तो गाइस मैं बता रहा था, हमने क्वेश्चन इधर तक के देखो। थोड़ा सा क्या हुआ था, अभी वीडियो बीच में खुद ही खुद रुक गया था। फिर से मैं चला रहा हूँ तो आप लोग यहाँ से देखना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शन है वो है कितने का है, 6 वर्ड का है। और पहला ऑपरेंड हमारा क्या आता था, रजिस्टर इनडायरेक्ट से आता था। सेकंड ऑपरेंड होता था हमारा इनडायरेक्ट मोड से आता था। एक ऑपरेंड का साइज कितना था, 2 वर्ड था। दूसरे ऑपरेंड का हमारा दूसरे का एड्रेस, जो ऑपरेंड हमारा 2 वर्ड का था, एड्रेस कितने का था, 2 वर्ड का था। फिर हमारा मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना था, 30 नैनो सेकेंड था, और 1 बाइट एक्सेस करने के लिए। तो हमें फेच का टाइमिंग, एग्जीक्यूशन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल हमें बताना था। तो हमने मैंने बताया था कि फेच में जो हमारा फेच में होगा, फेच में कितना होगा, इंस्ट्रक्शन को सीधा सीधा फेच करना है। तो मतलब इंस्ट्रक्शन को सीधा फेच करना है, तो मतलब इंस्ट्रक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन का 3 नैनो सेकेंड है तो 24 इंस्ट्रक्शन का 720 नैनो सेकेंड, ये हमारा फेच में आ गया था। अब हम एग्जीक्यूशन साइकिल निकालते हैं। एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2। सबसे पहले हमारा क्या था, इसमें था कि इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये क्या है, एक आ रहा है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड से, एक आ रहा है इनडायरेक्ट मोड से। डिकोड में तो हमारा कोई टाइम लगेगा नहीं। फिर हमारा इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन में एंड ऑपरेंड फेच में, ऑपरेंड फेच में हमारा कितना टाइम लगेगा। देखो, जब ये क्या है, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा, ये सीधा सीधा इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें निकल के आ जाएगा कितना, 8 3 240 नैनो सेकेंड। इसी तरह से अब हम ऑपरेंड 2 को ला रहे हैं। ऑपरेंड 2 क्या है, इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा, सबसे पहले फेच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब इसको सबसे पहले इतना टाइम लगेगा, फिर हमारा फिर दोबारा से इतना टाइम लगेगा। कितना आ गया, 480 नैनो सेकेंड आ गया। अब हमारा एग्जीक्यूशन में कोई टाइम नहीं लगेगा, एग्जीक्यूशन में हमारा कोई टाइम नहीं लगेगा दोनों में। अब हमारा रिजल्ट राइट बैक होगा। रिजल्ट राइट बैक, रिजल्ट में कितना टाइम लगेगा। और इसमें क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में राइट बैक रिजल्ट भी होता है। तो फिर इसको 8 × 30 यानी 240 नैनो सेकेंड इसका आ गया। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। टोटल कितना हुआ, टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 240 कितना हुआ, 480 480 480 960 नैनो सेकेंड हमारा आ गया, हमारा आंसर। तो ये न्यूमेरिकल था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें एक हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, हार्ड वाइड हमने माइक्रो प्रोग्राम भी, हार्ड वाइड भी पढ़ लिया, माइक्रो प्रोग्राम भी हमने पढ़ लिया। माइक्रो प्रोग्राम कैसे होता है वो भी हमने आपको बता दिया। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो क्वेश्चन है ऐसा,
मैं थोड़ा आपको ये जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट था वो समझाता हूँ। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इसमें क्या होगा, इसमें हमने I1 इंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमने कोड वर्ड लिखा, 1 कोड वर्ड, 2 कोड वर्ड, 3। इन तीनों के हेल्प से इसी तरीके से हमारा क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में काम होता है। जैसे कि ये कोड वर्ड है 10001, इसका क्या है 1100, फिर इसका है 11111। इन तीनों इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने से हमारा इंस्ट्रक्शन 1 होगा। इसी तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट में जो मेमोरी में होता है वो इंस्ट्रक्शन 1 के लिए इस तरह से होगा। फिर हमारा इंस्ट्रक्शन 2 होगा। इंस्ट्रक्शन 2 के लिए हमने कोड लिखा, ये कंट्रोल वर्ड है, इसके लिए हमने लिखा 0000। फिर हमारे इसके लिए 011। फिर रिजल्ट को कहीं रखने के लिए 1111 इस तरह से है। इस तरह से हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है। हुआ। अब हमारा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन की कुछ ऐसा है, सीपीयू को क्या करना है, सीपीयू को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना है। ये क्वेश्चन रहने दो भाई, थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड तो है ही नहीं। तो चलो इसी के साथ हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने सीपीयू और कंट्रोल यूनिट दोनों